पुनः प्रचोदयात्। This call is now being recorded. ओम शांति शांति। अभी हाथों के बीच में घर्षण कर लेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोल लेंगे। कल हमने कर लिया था मिक्स्ड ग्रुप मेथड एंड डेल कोनो क्लासिफिकेशन। तो डेल कोनो क्लासिफिकेशन कौन बताएंगे? तो ये डेल कोनो का एक्सपीरियंस कौन बताएंगे? किसी को याद है? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा याद। हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा याद। मैम जी पूनम जी बताइए। इको हो रहा है। इको जी हाँ, इसमें वो बताया गया है कि हम कैसे सीखते हैं। जब हम पढ़ते हैं तब हम 10% सीखते हैं। जब हम सुनते हैं, ये कौन बोला गया है इसको, मीन्स ऊपर वो छोटा छोटा होते जा रहा है, नीचे बेस उसका बड़ा है। तो ये मैं ऊपर से बोल रही हूँ। जब हम पढ़ते हैं तब 10%, जब सुनते हैं तब 20% हम सीखते हैं। जब देखते हैं कोई चीज, यानी सपोज हम वीडियो देख रहे हैं या पिक्चर्स देख रहे हैं, स्टिल पिक्चर्स, तो 30% हम सीखते हैं। जब दोनों साथ में होता है, मीन्स हम देखते भी है और सुनते भी है, सी एंड हियर जो वीडियो होते हैं, तब हम 50% सीखते हैं। जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तब हम 70% सीखते हैं। और 90% हम तब सीखते हैं जब हम परफॉर्म करते हैं वो टास्क। तो ऐसा ये सीखने का मेथड बताया गया है, यानी परसेंटेज बताया गया है कि हम कैसा सीखते हैं। इसलिए इसको कौन बोला है। जी पूनम जी बहुत अच्छा बताया आपने। मैडम ये सीखने का है या याद रखने का है? जी सीखना याद करना एक ही बात है, पर इसमें मतलब रिमेम्बर का बताया गया है। याद रखने कितना के लिए। याद? हाँ जी, जितना वो सुनता है उसका कितना परसेंट याद रख सकता है, देखने से कितना परसेंट याद रख सकता है, सुनने से कितना परसेंट याद रख सकता है। ठीक है, तो अब आज हम आगे पढ़ेंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड देन स्वयं स्वयं प्रभा मूक्स क्या होते हैं, इन चीजों को देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताइएगा से शेयर हो रही है या नहीं। यस मैम, हो रही है। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस। तो आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस की कैटेगरी में हम किसको रखते हैं? जो हम कुछ भी चीज ऑनलाइन सीखते हैं, चाहे आप जिस तरह से अभी सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से जुड़कर कोई टीचर पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब हो गया, ये भी आपको ऑनलाइन के अंतर्गत ही आएगा। कहीं से भी आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है, ये सब आपके ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और वहाँ पे आप नॉलेज गेन करते हैं, वो हमारा ऑफलाइन क्लासेस होता है जो आप बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होता है। ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है? लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, कहीं से भी आप सीखें, चाहे आप घर से, ऑफिस से, कहीं से भी ऑनलाइन चीजें सीख सकते हैं। ये हमारा लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर बताया गया है पॉइंट। इसके बाद है टाइम सेव करता है, आपको कहीं जाने के लिए ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है, जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका टाइमिंग सेव करता है। ठीक है, इसमें शेड्यूल जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, आप कभी भी यूट्यूब ओपन करें और आप लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में जो हम अभी कर रहे हैं इसमें शेड्यूल आप फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वो आप कभी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्सपेंसिव कम होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। जैसे आप कहीं ऑफलाइन पढ़ेंगे तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, दूर है आपका कोचिंग सेंटर या कॉलेज, तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, उसमें आपको ट्रेवलिंग के लिए खर्च करना पड़ेगा, यदि ज्यादा दूर है तो आपको रहना भी पड़ेगा।
जिससे आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, और सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए जो हम करते हैं, पर मंथ हम फीस देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। वॉच द वीडियो अंटिल द डाउट इज क्लियर। अब आप वो वीडियो कई बार भी देख सकते हैं। पहले देखा आपने, क्लियर नहीं हुआ, दोबारा देखेंगे, फिर 3 बार देखेंगे। इससे क्या होता है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद है इंस्टेंट इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग सपोर्ट। अब आप कमेंट्स वगैरह करें, ठीक है, यूट्यूब वीडियो में कमेंट करें, चाहे जिसने वीडियो अपलोड किया हो वो रिप्लाई ना करे, लेकिन अदर पीपल जो उस वीडियो में आपके कमेंट देख रहे हैं वो रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डाउट्स क्या होते हैं, साथ के साथ क्लियर भी हो जाते हैं। नो वरीज अबाउट मिसिंग का क्लास। अब आपको कोई क्लास मिस नहीं होगी। ऑफलाइन में क्या होता है, क्लास मिस हो गई तो फिर कल की क्लास लेंगे, आज की आपकी मिस हो जाती है। ऑनलाइन में क्या होता है, यूट्यूब है, तो आप वहां से क्या करते हैं, आपकी क्लास मिस नहीं होती है। अभी आप इसी के बाद क्या है, रिवीजन दोबारा से कर सकते हैं, इजीली रिवीजन हो जाता है वीडियो लेक्चर्स के द्वारा। ठीक है, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप दोबारा से देखेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लास्ट में रिवाइज भी करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस था। फिर देख लेंगे हम ऑफलाइन क्लासेस। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, काफी अच्छा वाला कंपटीशन मिलता है। ऑनलाइन में हमें प्रॉपर कंपटीशन नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स स्टे मच मोर फोकस्ड। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फोकस्ड होते हैं। इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस एट अ फिक्स्ड टाइम। अब यही चीज है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस देनी होगी ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, और टाइमिंग भी आपकी फिक्स रहेगी। ठीक है, मैनुअल बुक्स एंड रिटर्न नोट्स मिलते हैं। लेस डिस्ट्रैक्शन होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी मम्मी ने आवाज लगा ली, ठीक है बेटा छोटा सा एक काम है ये कर दो, या पापा ने आवाज लगा पानी पिलाओ हमें एक गिलास। ठीक है, तो क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, ऑफलाइन क्लासेस में डिस्ट्रैक्शन कम होता है। वहां पर एक टीचर होंगे और एक आप लर्नर होंगे, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन कम ही होता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। ऑनलाइन मेथड्स में वर्चुअल क्लासरूम होता है, जिस तरह हम अभी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन चीजें हमारी चल रही हैं, ये हमारा वर्चुअल क्लासरूम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर है प्री रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स, जो यूट्यूब पे आप देखते हैं। ओपन सोर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये भी हमारा इसके यूट्यूब का ही, यूट्यूब इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, जो हम ऑनलाइन चीजें देखते हैं। प्री रिकॉर्डिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स, ये भी हमारा यूट्यूब एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, स्वयं स्वयं प्रभा मूक्स, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये भी हमारा ऑनलाइन एजुकेशन के ही 3 मेन सोर्सेज होते हैं। इसके बाद है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का अर्थ होता है, कोई एप्लीकेशन हो गया आपका। ठीक है, एक सिस्टम क्या होता है, कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, अलग अलग एकेडमी, अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने एप्लीकेशन बनाते हैं, वहां पर नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आपकी लर्निंग होती है। तो ठीक है, ये क्या होता है, एप्लीकेशन हो जाता है कोई किसी तरह का, उसमें सिस्टमेटिक चीजें होती हैं, मैनेज करके चीजें होती हैं। ऑफलाइन मेथड में क्या हो जाएगा, एक तो क्लासरूम लेक्चर हो जाएगा, जो नॉर्मली बचपन से आपने देखा होगा, एक टीचर होते हैं और काफी सारे बच्चे होते हैं, जो तो क्लासरूम चलता है, टीचर पढ़ाता है। कोचिंग हो जाएंगी, जैसे स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट के लिए कोचिंग होती है, एसएससी हो गया। ठीक है, ट्यूशंस हो जाएंगे, किसी सब्जेक्ट को लेकर अलग से ट्यूशन हो जाएगा। डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, जो हमने अभी पढ़े थे, डिस्कशन पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा था, सिमुलेशन पढ़ा था, केस स्टडी पढ़ा था। तो किसी को याद है ये चीजें, डिस्कशन में क्या पढ़ा था हमने? डिस्कशन क्या होता है बताएंगे? आवाज आ रही है मेरी? पैनल चर्चा मैडम, डिस्कशन। हाँ जी, डिस्कशन में क्या होता है, पैनल चर्चा। 6 पैनल से तो अलग बताया था, अलग बताया था। डिस्कशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। डिस्कशन होता है जिसमें हम कोई प्रॉब्लम लेके डिस्कस करते हैं। जैसे क्लास में है, टीचर आए, एक प्रॉब्लम बताई, कोई क्वेश्चन बताया, ठीक है,
कोई टॉपिक बताया, उससे रिलेटेड फिर हम पहले लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, फिर टीचर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, तो ये हमारा डिस्कशन होता है किसी टॉपिक पर, आंसर की खोज करना, उत्तर की खोज करना। ठीक है। इन हाउस टीचिंग हो सकती है, घर पे जैसे पढ़ाते हैं, मम्मी हो गई एजुकेटेड हैं तो पढ़ा रही हैं, ये हमारा ऑफलाइन मेथड मेथड में आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन बताया था, क्या होता है बताएं। डेमोस्ट्रेशन में मैम साथ के साथ पीपीटी भी चलती है और व्याख्यान भी चलता है। मैम इसमें टीचर नए नए मेथड से स्टडी कराते हैं, जैसे पिक के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग कराते हैं, प्रेजेंटेशन, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ जी, डेमोन्स्ट्रेशन में हम पिक्चर, किसी मॉडल, किसी ग्लोब, किसी मैप का यूज करके लर्निंग कराते हैं, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होता है। सिमुलेशन क्या है, ये हमारा लर्नर सेंटर्ड में था। सतत अनुकरण बोलते हैं इसे हिंदी में, है याद किसी को। क्या क्वेश्चन था मैम? सिमुलेशन क्या होता है, सतत अनुकरण। मैम इंग्लिश में क्या बोले आप? सिम्युलेशन। इसमें वो क्या कोई टास्क दिया जाता है जो रियल लाइफ में हो, इस टाइप से कुछ था मैम। सिमुलेशन में एक आपको सिचुएशन दे दी जाती है लर्निंग के लिए। अब जैसे कोई पायलट की लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, तो उसके लिए दे दिया जाता है पायलट का। ठीक है, पायलट की एनवायरनमेंट दिया जाता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें उनकी लर्निंग होती है। पायलट का हो गया, एस्ट्रोनॉट्स का हो गया। अब उन्हें डायरेक्ट अंतरिक्ष में ले जाके तो हम लर्निंग नहीं कराएंगे, तो ये जैसा हम एनवायरनमेंट बना देते हैं। या फिर पायलट्स हो गए, उनको हम डायरेक्ट जो हम एयरप्लेन में ट्रेवल करने के लिए डायरेक्ट तो नहीं दे देंगे, उनके लिए एनवायरनमेंट बनाया जाता है सीखने के लिए। ठीक है। जो एयर होस्टेज होती है, उनके लिए भी एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो ये हमारा सिमुलेशन में होता है कि एक रियल दिखने वाला एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं लर्निंग के लिए। ठीक है। केस स्टडी कल ही पढ़ाया है, ये तो अभी कच्चा कच्चा दिमाग में ही होगा, क्या होता है, कल पढ़ाया था मैंने। मैम मैं इसमें किसी पर्सन की पास्ट एंड प्रेजेंट जो हिस्ट्री होती है वो हम देते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्ट करते हैं कुछ भी चीज़ का। हाँ जी, केस स्टडी में हम डायरेक्ट पेशेंट देखते हैं, उसी एनवायरनमेंट में हम लर्नर को रखते हैं। अब जैसे कोई योगा से पढ़ रहा है, तो उसमें केस स्टडी में पेशेंट दे दिए जाएंगे। ठीक है। फिर उसमें कहना होगा केस स्टडी करो कि जब ये योगा करने से पहले कैसे थे, और योगा करने के बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये हमारा केस स्टडी में आता है। हमें तो मिली थी, आपका क्या पता भी फेज चल रहा हो लर्निंग का, तो आपको भी मिले आगे। ठीक है। ये हमारे ऑफलाइन मेथड्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे ऑनलाइन होते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कि लोकेशन मैटर नहीं करता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी घंटे में पढ़ सकते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है। तो इसमें बेनिफिट्स देख रहे थे हम ऑनलाइन एजुकेशन के। तो ऑनलाइन एजुकेशन में लोकेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, आप कहीं पर भी किसी भी तरह, हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि घर हो, ऑफिस हो, पार्क हो, मंदिर हो, कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे आपका माइंड बिल्कुल पीस में हो, शांति से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, 24 घंटे में कभी भी पढ़ लो। ठीक है। टाइम सेविंग होते हैं,
सस्ते होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक होते हैं, क्लास रिकॉर्डेड होती है और आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, ये हमारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। इसके बाद क्या है डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आइसोलेटिंग, कोई भी लर्नर है वो इंडिविजुअली सीखता है तो वो अकेला पढ़ जाता है, कंपटीशन नहीं मिल पाता क्योंकि अकेला है पढ़ रहा है, यूट्यूब से अगर देख रहा है तो अकेला है, उसे नहीं पता उसके साथ और कौन पढ़ रहे हैं, तो कोई कंपटीशन भी नहीं होगा, ठीक है। कोई स्किल्स एक्स्ट्रा जो है इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप नहीं होती है। ऑफलाइन में क्या होता है लर्नर काफी चीजें सीखता है, ठीक है, इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से तो काफी स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। टॉपिक्स क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको सीखने को नहीं मिलता है। इसके बाद क्या है ऑफलाइन के देख लेंगे। ऑफलाइन में क्या होता है इंडिविजुअलाइज्ड मॉनिटरिंग होती है, एक इंसान को अलग से मॉनिटर कर सकता है टीचर, ठीक है। अलग अलग टीचर का क्या क्या होता है ऑफलाइन में, हर एक बच्चे पर नजर रखना कौन किस तरह से पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअली मॉनिटरिंग होती है, जांच होती है कि लर्नर सही से पढ़ रहा है या नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड होता है और डिसिप्लिन्ड होता है, ठीक है। इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और स्किल्स भी डेवलप होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होती हैं, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिल जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाती हैं, लोकेशन फिक्स हो जाती है, शेड्यूल फिक्स हो जाता है, स्टडी मटेरियल काफी मिलता है, वो सॉरी फिक्स स्टडी मटेरियल होता है इसमें भी, टीचर पर डिपेंड रहता है लर्नर, ट्रांसपोर्ट और एकोमोडेशन में काफी खर्चा हो जाता है, आप कहीं दूर हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ेगा, खाने पीने का खर्चा भी पड़ सकता है, जैसे हॉस्टल में लोग रहते हैं तो हमारे ट्रांसपोर्ट और एकोमोडेशन में खर्चा होता है ऑफलाइन में। तो हमने क्या क्या देख लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन देख लिया, इसके एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। हमने क्या क्या देखा ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस क्या होती हैं, इसके बाद हमने देख लिया इसके एग्जांपल्स किस किस तरह से पढ़ाया जाता है, इसके बाद बेनिफिट्स देख लिए हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, डिसएडवांटेजेस देख लिए हैं, ऑफलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स देख लिए और डिसएडवांटेजेस देखे हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम स्वयं क्या होता है। यह एक वेब या मोबाइल बेस्ड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या तो वेबसाइट से, ठीक है, मोबाइल वेबसाइट हमारी मोबाइल और लैपटॉप दोनों में खुल जाती है, मोबाइल बेस्ड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन चलता है, ठीक है। ये हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी तक चलता है, नाइन्थ क्लास से हायर एजुकेशन तक चलता है, यूनिवर्सिटी लेवल तक इसमें स्टडी चलती है, ठीक है। इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस हाई क्वालिटी होता है और ये हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं और कहीं भी किसी भी समय कहीं पर भी आप लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है इजीली एक्सेस कर पाते हैं आप, मॉनिटर कर पाते हैं और सर्टिफिकेट मिलता है, आप इजीली स्वयं में एक्सेस कर लेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इजीली, अच्छी तरह इजीली मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, और आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल जाता है। स्वयं क्या करता है आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, यदि आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं और उसको आप नॉर्मल अपने मार्कशीट में भी चेंज करा सकते हैं। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है, पीयर ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स का जो सर्कल होता है, फैमिली का जो सर्कल होता है वो पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है। डिस्कशन फोरम टू क्लैरिफाई डाउट्स, ठीक है, तो डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर होते हैं, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है, जो टीचर है वो फ्रेंड्स की तरह आपसे डिस्कस करता है चीजें। हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी, ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है 24 घंटे में आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं स्वयं को, ठीक है, और बिना किसी बाधा के आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी होता है स्वयं का, ठीक है, जो क्वालिटी देता है क्लासरूम टीचिंग की, ठीक है। तो स्वयं क्या होता है एक बार मैं अपनी साइड से बता देती हूँ, तो हमारा स्लाइड से देख लिया हमने, ठीक है। स्वयं क्या होता है एक कार्यक्रम होता है जो भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है
जैसे आपने देखा होगा शहरों में प्रॉपर आपको लर्निंग मिल जाती है, ट्यूशन वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर मिलते हैं। लेकिन कहीं पे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, विलेज एरिया होता है, तो वहां पे क्या होता है, प्रॉपर आपको टीचर और फैसिलिटीज नहीं मिलती है। उसके लिए फिर भारत सरकार ने क्या किया, स्वयं का आयोजन किया, बस स्वयं आरंभ किया कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप अच्छे से एजुकेशन पा सकें। उसके लिए इन्होंने वेबसाइट बनाई, ठीक है, जिससे आप इजीली जिसमें आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकें और अच्छे से क्लासेस ले सकें। यह 2016 में स्टार्ट हुआ था। ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ये हमारे चलाते हैं। इसमें 9वीं क्लास से स्नातकोत्तर कक्षा तक शिक्षण दिया जाता है, ठीक है। 9th क्लास से स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की आपको टीचिंग लर्निंग मिलती है। इसमें 1000 से ज्यादा टीचर्स होते हैं जो आपको डिफरेंट सिलेबस पढ़ाते हैं, चाहे आप कॉमर्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, होम साइंस हो, सभी तरीके से, ठीक है। इसमें 4 चीजें आती हैं, वीडियो व्याख्यान, ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचर आते हैं और आपको लेक्चर देते हैं। इसके बाद फिर आपको डाउनलोड भी करने को मिलता है, वो वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी होता है, ठीक है, खुद के इवेलुएशन के लिए क्वेश्चन आंसर होता है। फिर आपके डाउट्स भी लिए जाते हैं और उस पर विचार विमर्श किया जाता है, डिस्कशन होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। 4 स्टेप्स हो गए, वीडियो व्याख्यान, डाउनलोड या मुद्रित की जा सकने वाली आपको वीडियो मिल जाती है, कंटेंट मिल जाता है। थर्ड क्या बेनिफिट है इसका, कि क्वेश्चन आंसर होता है। और फोर्थ है आपका डाउट्स लिए जाते हैं जिस पर आपका डिस्कशन होता है, ठीक है। ये हमारा स्वयं था। अब हम स्वयं प्रभा देख लेते हैं क्या होता है। ये क्या है, फ्री डीटीएच चैनल है एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले क्या है, MHRD। MHRD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो एक सैटेलाइट के द्वारा चलता है, GSAT-15, ये सैटेलाइट का नाम याद रख लेंगे, जो हमारा DTH प्रोजेक्ट को चलाता है। इसमें 32 चैनल्स होते हैं, ठीक है, इसमें 32 चैनल्स होते हैं। किस सैटेलाइट से चलता है, GSAT GSAT-15, ठीक है। 2 सैटेलाइट्स यूज किए गए टेलीकास्ट के लिए, ठीक है। इसमें 24/7 प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है। सैटेलाइट कहाँ से चलता है, ये हमारा भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात, गांधीनगर से, ठीक है, गांधीनगर है गुजरात में, वहां से हमारा ये यहाँ पे हमारा सेंटर है जहाँ से हमारी ये चीजें सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट की जाती हैं। इसमें सब्सक्राइबर्स जो हैं फ्री डीटीएच सर्विस ले सकते हैं दूरदर्शन से, और किसी भी सेटअप बॉक्स में आप ये सुविधा पा सकते हैं, कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो हमारा स्वयं में पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं स्वयं की, उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारे लेक्चर्स में, ठीक है। स्वयं में आपकी क्लासेस चलती हैं वेब पे, उसी में वही चीज आपके यहाँ पे स्वयं प्रभा में टेलीकास्ट करा दी जाती है, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा ऑथेंटिक बना के, कन्वर्ट करके उसे स्वयं प्रभा में चलाते हैं, ठीक है। बी फॉर्मेट एंड ट्रांसफर टू BISAG फॉर ट्रांसमिशन ऑन द DTH। BISAG यही हो गया जहां से हमारे सैटेलाइट टेलीकास्ट करता है। तो वीडियो लेसन कन्वर्टेड इनटू अप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड ट्रांसफर टू BISAG फॉर ट्रांसमिशन ऑन द DTH चैनल। तो ये लाइन क्या बताती है हमारी, कि स्वयं की क्लासेज होती हैं जो कन्वर्ट कर दी जाती हैं और फिर BISAG को भेज दी जाती हैं, ट्रांसफर कर दी जाती हैं, जिससे कि वो DTH चैनल पे टेलीकास्ट कर सके। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, MHRD है। MHRD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि 2 सैटेलाइट के द्वारा GSAT-15 के द्वारा 32 चैनलों को चलाती है, जो 24 आवर्स 24 घंटे तक पूरे 24 घंटे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है।
सैटेलाइट कहाँ से हमें कंटेंट भेजते हैं? भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात, गांधीनगर। सब्सक्राइबर इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं दूरदर्शन टीवी से। कोई भी सेटअप बॉक्स हो, टीवी हो, कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। इसके बाद स्वयं की ही क्लासेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है BIS-AG को, और ये DTH चैनल पर फिर आपके टेलीकास्ट कर दी जाती हैं। पूरे दिन में आपको 24 घंटे 4 घंटे आपके नया कंटेंट होता है, जिसको आप 6 बार रिपीट होता है। ठीक है, 6 4 24। ठीक है, 6 बार आपका रिपीट होता है। 4 घंटे वाला जो प्रोग्राम होता है, कोई भी आपका प्रोग्राम है वो 4 घंटे के लिए आएगा, न्यू, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वो आपका 6 बार रिपीट किया जाएगा। जिसने नहीं देखा वो दोबारा देख सके। आपने सीरियल्स भी देखे होंगे, अगर आपका शाम को कोई नया एपिसोड आ रहा है 1 घंटे का, वो दिन में 3 बार तो कम से कम 24 घंटे में 3 बार तो आपका रिपीट होता है। ठीक है, इसमें क्या आपका होता है, करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट्स होता है जो डिसिप्लिन में चलते हैं। ठीक है, इसके पार्टनर्स बता दिए गए हैं, IIT, NFT, EL, UGC, CEC, IGNU, NCERT, NIOS, ये इसके चैनल के पार्टनर्स हैं जो यहाँ पे करते हैं। अच्छे से आपको करिकुलम डिसाइड करते हैं, क्या क्या पढ़ाना है, किस तरह से, ये सभी डिसाइड करते हैं, ये चैनल के पार्टनर हैं। तो स्वयं प्रभा देख लिया हमने क्या होता है। तो स्वयं प्रभा 32 DTH चैनल का एक समूह है जो GSAT-15 सैटेलाइट का उपयोग करके 24/7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। ठीक है, प्रतिदिन आपको 4 घंटों के लिए एक नई सामग्री प्रोवाइड कराई जाती है, जो 6 बार रिपीट होता है। ये किसके द्वारा होता है? BIS-AG, भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात। ठीक है, उसमें और आई वेब, का होता है मैम? जी रितिका जी, आई, BI क्या है उसमें? 22 साल में BIS-AG भास्कराचार्य। जी ये तो आई का तो मुझे भी नहीं पता इसमें फुल फॉर्म में क्या बताया गया है। SAG तो समझ आया, स्पेस एप्लीकेशन गुजरात। आई का मैं देख के बताती हूँ इसको कंफर्म करके कल की क्लास में। ठीक है, ओके। तो स्वयं और स्वयं प्रभा ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। M for massive, O for open, सेकंड O for ऑनलाइन, C for कोर्स। ठीक है, मैसिव क्या होता है, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए इसे मैसिव बोला गया है। ओपन बोला गया है, कहीं भी कोई भी इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। ऑनलाइन जो है हमारा ये चलता है, जो भी कंटेंट हमारा मिलता है मूक्स से वो सभी ऑनलाइन मिलता है, इंटरनेट के थ्रू मिलता है। डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जो कॉलेज से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है स्वयं स्वयं प्रभा से कि ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं। कोर्सेज तो कॉलेज से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते। तो मैसिव का अर्थ हो गया कि इसमें अत्यधिक मात्रा में स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं। ओपन से आपका मीनिंग हो गया कि आप कहीं भी किसी भी समय किसी भी तरीके से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सब यूज करके। ऑनलाइन में क्या हो जाता है कि आपको जो भी कंटेंट मिलेगा, चाहे वीडियो का हो चाहे नोट्स का हो, वो आपको इंटरनेट के थ्रू मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। कोर्स का मतलब हो जाता है कि कॉलेज रिलेटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, सभी ऑनलाइन मिलेंगे। ठीक है, ये मूक्स होता है। तो in massive open online courses there is creativity and the openness, and it allows the participants to share readings, videos and activities. MOOCs में क्या होता है,
जो लर्नर है खुद से भी चीजें शेयर कर सकता है और इसमें ओपनली चीजें सीखी जाती हैं। ठीक है, द डिस्कशन इज अकरिंग बिटवीन पीपल दैट आर स्टेइंग फार फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, डिस्कशन क्या होता है, जो लोग दूर दूर हैं उनके बीच में डिस्कशन होता है। ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो तो दूर ही होंगे, ऐसा तो नहीं है दो फ्रेंड्स गए और वहां पे पढ़ रहे हैं, पढ़ भी सकते हैं लेकिन उन्हें एक दूसरे की भी नॉलेज नहीं होती। एनीवन कैन जॉइन MOOC सिंस इट does not have the limitations in respect of whether the person have degree or have passed grade 12। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या बताया, कोई भी किसी भी तरह की लिमिटेशंस नहीं है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं चाहे आपके पास डिग्री हो या फिर नहीं हो, खाली आप 12th तक पढ़े हैं। तो MOOCs क्या करता है, आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, क्रिएटिविटी होती कराता है, मतलब क्रिएटिविटी आती है लर्नर में, इजीली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी तरह की लिमिटेशंस नहीं है। तो MOOCs क्या होता है, ये है यूनिवर्सिटी लेवल का ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑनलाइन करिकुलम है। इसमें वेब लेक्चर, ऑनलाइन मटेरियल आदि प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, जो आप एकेडमी में पढ़ रहे हैं उसे और ज्यादा डेवलप करने के लिए आप MOOCs में जाके चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा MOOCs था। ये MOOCs जो है हमारा छोटा सा है। स्वयं प्रभा देख लिया हमने, ऑनलाइन ऑफलाइन देख लिया। ठीक है, तो आज हमारा छोटा सा ही टॉपिक था, कल हम आगे के टॉपिक्स पढ़ लेंगे। मैम इसमें ये है मूक्स में, हाँ जी, मैम मूक्स में जो MOOC के बाद वो छोटा सा एस लगा है मैम, वो क्या है उसका मतलब? वो अपोस्ट्रोफी एस है, मतलब MOOCs को थोड़ा एस क्यों लगाते हैं हम, जिससे कि मेथड सेल्फ मैथ्स लगाते हैं कि काफी सारी चीजें, तो MOOCs में भी काफी सारी चीजें, एस का कोई मीनिंग नहीं होता है। मेनली क्या होता है इसमें MOOCs में, एस का कोई मीनिंग नहीं है, खाली वो MOOC होता है, एस ऐसे ही लगाया हुआ है। जी 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 ठीक है। हाँ जी, उसकी कोई फुल फॉर्म में कोई रिलेशन नहीं है। जी जी तो हमारा अभी तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमने टीचिंग देख लिया, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर देख लिया, मेथड्स ऑफ टीचिंग देख लिए, टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड, हमने फिर मिक्स्ड भी देख लिए, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन आज देख लिया है, स्वयं प्रभा MOOCs हमने आज देख लिया है। कल हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम देख लेंगे और थोड़ा सा इवेल्युएशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और 2-3 दिन और लगेंगे हमें, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, शायद इस वीक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक क्विज रख लें हम फॉर्म के जरिए। यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो हम क्विज रखेंगे मंडे, ठीक है, नेक्स्ट वीक मंडे, संडे को आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। जी मैम। जी, मंडे को फिर हम क्विज रख लेते हैं, जो आज तक मतलब जो भी हमारे सिलेबस में है उससे रिलेटेड, तो आप पढ़ लेना। ये 2 टॉपिक बचते हैं खाली हमारे, शिक्षण मैम, सहायक आप समाज। जी, PDF भेज दीजिए मैडम, हमने वो क्लास मिस्टेक मिस कर दी थी इसीलिए मैम, कल आपने नहीं भेजा था। कल वाली, हाँ वो मैं सोच रही थी आज भेज दूंगी, जो आज की ये है PPT, ये जी वाली मैं थोड़ा सा और पढ़ा के तब भेज दूँ, आज वाली भेज देती हूँ फिर मैं। जी मैम, पुरानी भी भेज दीजिए क्योंकि हमने थोड़ी ग्रुप में भी वो क्लियर कर दिया है इसीलिए। अच्छा, हाँ हाँ, वो भूल गई मैं, सॉरी शिवम जी, मैं आज भेज देती हूँ। कोई बात नहीं जी। चलिए, तो किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फिर। मैम मैम, नॉन बाउंड्री सेंटर किसे बोलते हैं? जहाँ पे कोई बाउंड्री ना हो, ऑनलाइन में क्या होता है किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं होती है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया या फिर कोई और साइट हो गई जहाँ पे आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे बाउंड्रीज ना ही होती हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में होती है, आपको प्रॉपर तरीके से एडमिशन लेना होता है और तब आप क्लासेस लेते हैं, ऐसे ही कोई उठ के नहीं चला जाता ऑफलाइन क्लासेस में।
ठीक है, ऑनलाइन में आपको बाउंड्रीज नहीं मिलते, किसी भी तरह की आपको बाधाएं नहीं है, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं मिलती है। ठीक है गौरव जी। हाँ मैम। जानवी क्या कुछ मैम बोल रहे हैं? क्लास की टाइमिंग 8 रहेगी क्या? हाँ जी, अभी तो 8 से रहेगी, कल भी 8 से होने वाली थी, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से 8:30 करनी पड़ी। अब 8 से ही रहेगी, 2-3 क्लासेस और बच रही हैं बस। तो अभी नवरात्रि है, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है क्लास का। 8 बजे से नवरात्रि की वजह से लेट हो जा रहा है। अच्छा मैम, एक्चुअली क्या है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, थोड़ा दिक्कत होती है 8 बजे से, तो मुझे लगा कि 8:30 बजे से करेंगे आप तो अच्छा रहता करके। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है 8:30 से क्लास कर ले, 8:30। मैम 8 ही ठीक है, ज्यादा लेट हो जाता है 8:30 बजे। चलिए तो 8 ही कर लेते हैं। जानवी जी आप एक काम करना, रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है जानवी जी। ओके मैम, मैं क्लास ज्वाइन कर लूँगी, बट ये है कि क्वेश्चन वगैरह का वो नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा ओके अच्छा, मैम, क्लास थैंक तो फिर चलिए ठीक है। मैम मैं ये पूछ रहा था, जो ये स्वयं और स्वयं प्रभा के थ्रू सर्टिफिकेट्स मिलते हैं मैम, ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होते हैं मैम? हाँ जी, वैलिड होते हैं। और मैम इसमें पीजी वगैरह भी हो जाती है, जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर दूसरे टाइप्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो? अभी इसमें बताया गया है कि जो भी आपका, जैसे आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है और उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हुआ, आपको ग्रेड्स मिल रहे हैं, तो आप हम्म। उन्हें जो आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं उसमें चेंज करा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें तो यही बताया गया है। अच्छा जी। अभी ये नहीं पता कि आपका हाई स्कूल से रिलेटेड है, इंटर से रिलेटेड है, या फिर पीजी वगैरह से, ये बाकी मैं कल बताती हूँ आपको सर्च करके। हाँ जी। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ, जिन्हें आता है वो हैंड रेज करेंगे। ऑनलाइन मेथड के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस कौन बताएंगे? जानवी जी बताइए। मैम इसके बेनिफिट्स होते हैं कि हमको लोकेशन दूर होता है ना, डज नॉट मैटर होता है इसमें बेनिफिट्स में। और ये फ्लेक्सिबल होता है कि हम मतलब टाइम मैनेज हो जाता है, इसमें शेड्यूल एक बनाते हैं हम, टाइम सेविंग होता है ऑनलाइन में। और मैम इसमें क्या होता है जो क्लासेस जो हमारी होती है वो रिकॉर्डेड हो जाती हैं, जिससे हम बाद में भी इसे देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। ये हमारा बेनिफिट होता है। और मैम इसमें ये भी होता है, डिसएडवांटेज होता है कि हम अकेले हो जाते हैं, कंपटीशन नहीं होता कि हम किसी के साथ कंपटीशन कर सके। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया जानवी जी आपने। ये सस्ता होता है, सुविधाजनक होता है, टाइम सेविंग होता है, कहीं भी किसी भी तरह आप एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड मिल जाती है आपको क्लासेस। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? मैम इसमें बताया मैंने कि कंपटीशन नहीं हो पाता। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपने बता दिया। यस मैम। ऑफलाइन के कौन बताएंगे बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस? ऑफलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, रितिका जी आप बताइए। मैम मैंने वो पार्ट मिस कर दिया, कोई आया। अच्छा, गौरव जी हैं। शिवम जी आप बताइए। एक बार क्वेश्चन करिए ना तो एक बार। ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस। मैम ऑनलाइन मेथड में ऐसा रहता है कि बेनिफिट्स ये है कि अपन कहीं भी रहें तो उसमें अपन पढ़ सकते शिवम हैं। और शिवम इसमें जी शिवम जी मैम। ऑफलाइन के। मैम ऑफलाइन की सॉरी मैम, मैं थोड़ी उस टाइम पढ़ नहीं पाया था जब आप पढ़ा रही थी। जानवी जी आप बताइए। मैम इसमें एक प्लेस
मैन होता है कि एक प्लेस पे ही हमें स्टडी करनी पड़ती है और इसमें प्लेस और टाइम फिक्स रहता है, शेड्यूल फिक्स रहता है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है क्योंकि कंटिन्यू हमारी क्लासेस चलती हैं। और इसमें डिसएडवांटेज होता है कि लोकेशन फिक्स होने की वजह से कभी कभी दिक्कत होती है और हमें कभी रेंट पे रूम लेना पड़ता है और फिक्स शेड्यूल की वजह से भी दिक्कत होती है कि हम कुछ और वर्क कर नहीं पाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो सभी पढ़ा करें, बाकी का हम रिवीजन कल कर लेंगे। बाकी सब भाग गए हैं, जो थे क्लास में 2-4 बच्चे वो भी चले गए हैं, तो हम कल रिवीजन कर लेते हैं। मैम एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 8:30 से कर दीजिए। ऐसे में क्वेश्चन आंसर होते हैं ना तो माइंड ज्यादा कैच कर पाता है कुछ भी चीजें। हाँ जी, ये तो है। तो चलिए ठीक है, 8:30 से ही कर लेते हैं। बाकी पूनम जी का भी है, बोल रहे हैं वो भी 8:30 से ही। ठीक है मैम, 8:30 से ठीक है। 8:30 बहुत लेट हो जाता है। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे सहजता के साथ। लंबा गहरा श्वास। ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों के बीच में घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाकर धीरे से आंखें खोल लेंगे। तो कल स्वयं प्रभा और मूक्स पढ़ करके आएंगे, हम रिवीजन करेंगे।